हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक है उन महिलाओं के लिए है जो घर पे रह कर के कुछ अर्निंग करना चाहती हैं। क्योंकि होता है ना, हम महिलाओं के बारे में कोई नहीं सोचता है और हमें खुद ही सोचना पड़ता है। क्योंकि हमारे बारे में क्या होता है ना कि जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे ना, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता है। तो हमें अपने ही सोचना है, खुद का करना है, खुद से ही करना है, पूरा घर को संभाल करके करना है और कैसे करना है। तो चलिए फिर हम इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे हमको करना है कोई भी काम। तो आज हमें करनी थी, आज फॉल लगाना था हमको। और यहाँ पे एक ये साड़ी है, इसमें फॉल करना था। और एक और साड़ी है जिसमें मुझे फॉल ही डालना था। तो मुझे आज फॉल का ही काम मिला है और मैं फॉल ही लगाऊंगी। क्योंकि बहुत दिनों से साड़ियाँ पड़ी हुई थी, तो इसमें भी करना है, फॉल ही डालना है। तो इस तरह से मेरे पास दो आज फॉल करना है, मुझे फॉल लगाना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम फॉल भी लगा देते हैं और आपसे बातें भी कर लेते हैं। तो क्या मेरा टॉपिक था कि हम अर्निंग कैसे कर रहे हैं। अर्निंग को लेकर के बहुत सारी ऐसी महिलाओं को होता है ना कि थोड़ा सा होता है ना कि जब हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तब तक हमें ये नहीं रहता है कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब क्योंकि हम उलझे रहते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं, उन्हीं का काम करते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं रहता है जब बच्चे छोटे होते हैं तो। लेकिन जब जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तब हमारा माइंड फिर भागने लगता है कि हमें क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, बस। तो ये मेरे पास मतलब बहुत सारी ऐसी महिलाएं आती हैं जो बोलती हैं कि मुझे तो आता है स्टिचिंग, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे खोल के रखी हुई हैं, स्टिचिंग का काम कर रही हैं। तो उनको छोड़ कर के मेरे पास कौन आएगा। तो मेरे माइंड में या ये बातें आई कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं ऐसे घर पे होंगी जो मेरी बहनें हैं, जिन्हें भी आता होगा बुटीक का काम, स्टिचिंग का काम, लेकिन वो कर रही नहीं रही हैं। तो क्यों नहीं कर रही हैं भाई? आपके अपने ऊपर भरोसा नहीं है? क्योंकि होता है ना कि जब अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है ना, तभी हम कोई काम नहीं करते हैं। जब आपको नॉलेज है स्टिचिंग के बारे में, जब आप सिल सकती हो प्रॉपर तरीके से, आप जानती हो कोई भी काम, तो आप स्टार्ट करिए। और अभी से स्टार्ट कर लीजिए। क्योंकि होता है ना, कोई भी काम करने के लिए ना समय नहीं देखना चाहिए कि ये समय वो समय, समय हर समय बढ़िया होता है। आप अभी से स्टार्ट करिए और आपको नॉलेज है तो आप बेशक स्टार्ट करिए। ये जो लाइन है ना, आपको इसमें नॉलेज ही मिलती रहेगी। और मुझे यही फिर टॉपिक मिला कि क्यों ना मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं। क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा भी यही माइंड में हमेशा रहता था कि मैं क्या करूं, क्या करूं। क्योंकि मुझे भी प्रॉपर तरीके से सिलाई नहीं आती थी। बहुत अच्छे तरीके से होता है ना कि एक सिलाई का आना, तो वैसे मुझे सिलाई नहीं आती थी। लेकिन होता है ना कि हाँ चलिए, मतलब मशीन चला ले रही हूँ, स्टिचिंग थोड़ा बहुत मैं कर लेती थी, कटिंग भी कर लेती थी थोड़ा बहुत, ये नहीं कि प्रॉपर तरीके से आना। तो मैंने क्या किया कि मैंने शुरू कर दिया काम अपना, स्टार्ट कर दिया। कुछ ब्लाउज खुद का मैंने सिला था, उसके बाद मैंने काम शुरू कर दिया। और जब मैंने काम शुरू किया उसी समय मेरे पास सीखने के लिए दो तीन जो लड़कियां हैं ना आई थी। चार पांच थी लड़कियां, और मेरे मुझसे मतलब सीखने लगी सिलाई। तो मैंने उनको मना नहीं किया, मैंने यूट्यूब की वीडियो ही देख करके उनको भी सिखाती थी। तो इस तरह से क्या होता है ना कि हमारी जो नॉलेज होती है ना बढ़ती जाती है। क्योंकि हमको ये रहता है ना कि हमको सिखाना है, हमको सिखाना है। क्योंकि अगर अच्छे तरीके से नहीं सिखाएंगे तो चली जाएंगी, वो सीखेंगी नहीं। तो इस तरह से हम पहले खुद सीखते हैं, फिर दूसरों को सिखाते हैं। तो इस तरह से मेरी नॉलेज बढ़ती गई। और मुझे अब ये होता है कि मैं कैसे भी ब्लाउज कटिंग करूं, कैसे भी सिलूं, प्रॉपर अच्छा ही होना है। ये नहीं कि मतलब बहुत अच्छे से आ गया मुझे ब्लाउज या कोई भी ड्रेस बनाना, मुझे बहुत अच्छे से आ गया। तो यही है, मैं उन बहनों से यही बातें बोलूँगी कि आप भी स्टार्ट करिए, देर मत करिए। और क्या होता है ना, सिलाई के लिए कुछ भी नहीं करना है, ज़ीरो इन्वेस्ट होता है इसमें। बुटीक का ऐसा काम है ना कि इसमें आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
लगता क्या है, आपको एक सिलाई मशीन की ज़रूरत है। अगर आपके पास पहले से सिलाई मशीन है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो आपको एक सिलाई मशीन लेनी पड़ेगी। और एक सिलाई मशीन और आपका हुनर, बस। आपको अगर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे रील रखते हैं तो ये रख लेना चाहिए, क्योंकि होता है ना कि हमें सिलाई में थोड़ा सा आसान हो जाता है, बार बार दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा। तो इस टाइप का आप कुछ डब्बा लेकर के रख सकते हैं। ऐसे स्टार्टिंग में आप बस एक दो ही रखें, एक ही रखें, काफ़ी है। बाद में आप जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप मतलब ऐसे रखते जाओगे ज़रूरत के हिसाब से। कुछ फॉल भी रखते हो, अगर आपका बजट अच्छा है कि आप कुछ इसमें खर्चा भी कर सकते हो तो आप फॉल रख सकते हो, और अस्तर का पीस रख सकते हो। तो इस तरह से क्या होता है ना कि हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। और कोई भी काम स्टार्टिंग में ही नहीं चलता है, कुछ समय लगता है। आप जब प्रॉपर तरीके से आप सिल करके किसी कस्टमर को दोगे ना, तो वही कस्टमर 2-3 कस्टमर और लाएगा। तो इस तरह से हमारी जो काम होता है ना, इस तरह से हमारी काम मतलब आगे बढ़ता है, हमारा जो भी काम रहता है। तो मैं यही बोलूँगी, और मैं आज लगाऊंगी फॉल। और चलिए फिर हम फॉल लगा लेते हैं। और मेरी जो जितनी सारी मेरी बहनें मुझसे जुड़ी हुई हैं, मुझसे देख रही हैं, मेरी वीडियो को पसंद कर रही हैं, तो प्लीज़ उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पे आप हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और फिर मैं अभी बातें आपसे और भी बहुत सारी बातें करूँगी। तो चलिए फिर हम बातें करते हैं और ये फॉल भी लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है ना, ये सुबह का टाइम का है, जो होता है ना ब्रह्म मुहूर्त। मैं जग चुकी थी यहाँ पे, और सुबह मैंने ये शूट किया था, थोड़ा सा वीडियो मैंने बना लिया था कि मैं वीडियो में थोड़ा सा एडिट कर दूँगी ये क्लिप भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4:10 हो रहा है, और मैं जग चुकी थी। इससे पहले ही मैं जग चुकी थी 10 मिनट पहले, क्योंकि 10 मिनट तो मुझे लगता है थोड़ा सा जग करके अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना होता है, एकदम से तुरंत नहीं उठना रहता है। तो फिर मैं बाहर आ गई हूँ अपने भगवान जी को प्रणाम करके, और मेरे भगवान जी अभी सोए हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं बाहर बाहर आई हूँ। बाहर बहुत अंधेरा था, और बादल तो एकदम से साफ था, लेकिन बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं ऐसे ही देख रही थी कि कुछ भी दिखाई दे, लेकिन नहीं दिखाई दिया। फिर मैं मोबाइल का जो तो होता है ना टॉर्च, मैंने उसको ऑन करके ये दिखाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी तुलसी मैया है ना, यहाँ पे इनको ऐसे ही मैं ढक कर के रखती हूँ, क्योंकि ठंडी का टाइम है, और फिर इनकी पत्तियाँ है ना ठंडी की वजह से काली पड़ जाती है, इसलिए ढकना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा हैंगिंग किया हुआ है फ्लावर्स को। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद ना बहुत ही शांति महसूस होता है, और सुबह के टाइम तो और भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे अंधेरा था ना, इसलिए, क्योंकि यहाँ पे जब लाइट रहती है ना तभी लाइट जलता है। इन्वर्टर का कनेक्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इसीलिए ये आज मतलब लाइट कट गया था सुबह-सुबह। तो यही है, और ये फ्लावर, और मैं अभी मेन गेट पे चलती हूँ, आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि होता है ना कि गाँव में बहुत ज़्यादा पर्दा होता है, तो दिन में तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी। अभी सुबह का टाइम है, कोई भी इधर-उधर नहीं है। तो मैंने पानी-वानी डाल दिया है, देख सकते हैं। मैंने अपना दरवाजे पे ऐसे पानी का होता है ना कि दरवाजे को धुलना, तो मैंने सब कर दिया है। और सुबह-सुबह अपना दरवाज़ा तो खोल ही देना चाहिए, 4-5 जितने बजे भी उठ रहे हैं ना, तो सबसे पहले अपना दरवाज़ा खोल कर के पानी का छींटा तो मारना ही चाहिए। और यहाँ पे रात में मैंने ये जलाया हुआ था, थोड़ा-सा आग जलाया हुआ था। रात को बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो ये मेरे मेरे जो फ्लावर्स हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और नेचर से कनेक्ट होकर के ही रहना चाहिए। थोड़ा-सा हमें गुड वाइब्स मिलते हैं यहाँ से, बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मेरा जो है ना, ये पार्लर है, और मैं यहीं पे अपना बुटीक भी करती हूँ, सिलाई का भी काम करती हूँ। तो ऐसे मैं कभी नेक्स्ट टाइम मैं दिखाऊंगी आप लोग को अपना बुटीक और पार्लर मैंने कैसे मैनेज करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी दोपहर का समय है, और मैं अपना जो काम करने के लिए आ गई हूँ। जो फॉल लगाना था मुझे, तो मैं उसी का जो धागा होता है ना, उसी कलर का मैं ढूंढ रही थी, लेकिन धागा मिल नहीं रहा था। फिर मुझे थोड़ा-सा धागा मिल गया, तो मैं बोली कि चलो इससे काम हो जाएगा। क्योंकि होता है ना, जब इतने सारे धागे होते हैं, इसमें से नहीं मिल रहा है, तो बताइए फिर मतलब होता है ना कि कभी-कभी कोई कलर होता है ना कि जो मिलता ही नहीं है।
लेकिन ये मिल गया मुझे थोड़ा-सा, इसमें का भी आधा यूज़ हो चुका है धागा, लेकिन मुझे फॉल ही डालना था, ब्लाउज इसका इस कलर का नहीं सिलना था, तो फॉल तो हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि चलो इसका कर लेती हूँ, तो मैं इसी का फॉल डालूँगी सबसे पहले, उसके बाद मैं वो दूसरी जो साड़ी है उसका भी कर लूँगी। तो इस तरह से हमें काम करना होता है। दोपहर का टाइम है, जो सुबह मैंने क्लिप आपको दिखाया अभी, तो उसको दिखाने का मकसद यही है कि हमें अपने जो भी अपना समय होता है ना फ्रेंड्स, हमें मैनेज करके रखना पड़ता है। और कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए और उसमें सक्सेस पाने के लिए हमें थोड़ा-सा मेहनत तो करना पड़ता है। और आप मेहनत नहीं करोगे ना तो फिर ये मुकाम तक नहीं जा पाओगे, जो आप करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, उसे हासिल नहीं कर पाओगे। ये मेरा मानना है, क्योंकि अगर हम कुछ अपनी आदतों को बदल करके और कुछ पा लें तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये भी आदतें जो होती है ना, बहुत ही बढ़िया होता है। जो सुबह का उठना होता है ना, सुबह अगर हम जग जाते हैं 4 बजे, जग जाओ 5 बजे, मतलब सुबह थोड़ा-सा आप जितना समय आप उठते हो ना, आप उससे 1 घंटा पहले जग जाओ, फिर आप देखोगे ना कि आपका काम, मतलब काफ़ी हद तक ऐसा होता है ना कि हमारा काम जो सुबह का होता है ना, बहुत जल्दी से हो जाता है। बस जगने की वजह से थोड़ा टाइम हम पहले जग जाते हैं ना, तो हमारा काम बहुत जल्दी-जल्दी से ख़त्म हो जाता है। और जब काम हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो हमें कुछ टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा, तभी तो हम दूसरा काम करेंगे। और हम कभी जब लेट उठते हैं ना, तो फिर हमारा जो है होता है ना काम, पूरा दिन उसी में लगे रहो बस। और फिर हमें थोड़ा-सा मन भी अजीब-सा चिड़चिड़ा जैसे रहता है। तो इसके लिए क्या करना है ना कि हमें सुबह जल्दी से जगना है, अपना काम ख़त्म करना है, और जब एक्स्ट्रा टाइम मिले तो हमें अदर काम करना है। इससे क्या होता है कि हमारा जो होता है ना, सुबह का जगने से क्या होता है कि जो गुड वाइब्स भी हमें बहुत सारे मिलते हैं। थोड़ा-सा प्रकृति से भी हमें जुड़ कर के रहना चाहिए। और जब हम सुबह उठ कर के थोड़ा अपने लिए समय निकालते हैं, थोड़ा टहलते हैं, मैं तो यहाँ पे आ जाती हूँ बाहर, और मैं पौधों में, अपने पेड़-पौधे जो भी हैं, मेरे फ्लावर्स हैं जितने सारे, मैं इन्हीं के पास थोड़ा-सा समय अपना बिताती हूँ, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। पूरे दिन का जो होता है ना, एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, और हम पूरे दिन एकदम से माइंड एकदम से फ्रेश होकर के और हम अपना काम करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जिस दिन अगर हम लेट से जगते हैं ना, उस दिन मेरा तो दिन ही खराब रहता है, पूरा दिन एकदम से चिड़चिड़, जैसे अजीब-सा मन एकदम से बना रहता है, बच्चों पे चिल्लाना। तो होता है ना कि अगर गुस्सा आए तो आप किस पे निकालोगे? बस एक तो बच्चे ही कमज़ोर मिलते हैं ना, उन्हीं पे अपना निकालना रहता है। तो यही है, तो इसके लिए हमें सुबह जगना बहुत ज़रूरी रहता है, अपने माइंड को एकदम से फ्रेश अगर रखना है, तो सुबह का जो होता है ना हवा, बहुत ही अच्छा रहता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये शास्त्र बोलता है, और हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, वो लोग भी बोलते थे। और जो पहले के आदमी थे ना, वो सुबह, आज भी मेरे ससुर जी सुबह-सुबह ही उठते हैं। मैं उठूँ या ना उठूँ, लेकिन उन्हें तो जगना ही है, सुबह 4 बजे जग जाते हैं एकदम से। तो यही है। और फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहूँगी, जो भी लेडीज़ अपने घर से काम करना चाहती हैं ना, तो अपना थोड़ा-सा समय दीजिए। अच्छी आदतों को आपको पकड़े रहना है, उनको छोड़ना नहीं है। और जितनी सारी अच्छी आदतों को पकड़ेंगे ना, उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा। और हमारी ये जो होती है ना, काम करने का जो होता है मन, कब बनता है, हमारी जो उम्र होती है 30 बरस के बाद ही हमारा जो भी माइंड खुलता है, 30 बरस के बाद ही खुलता है। अगर जल्दी से जिसका खुल जाए वो तो बहुत ही अच्छा है, वो कुछ कर लेगा। लेकिन होता है ना कि लेट से जितना खुलता है, फिर पछतावा ही रह जाता है। क्योंकि मेरा भी समय बहुत ज़्यादा निकल गया, क्योंकि मुझे बहुत पहले, जैसे होता है ना कि सीखने को बोले तो बुटीक का काम, सिलाई का काम, आप जब, या पार्लर का काम, कुछ भी ये जो काम होते हैं ना, आप जब करने लग जाते हो ना, तो आपको हर काम आने लगता है। ये नहीं है कि आप अगर सोचोगे ना कि नहीं, प्रॉपर तरीके से हम सीख जाए तब हम करेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें तुरंत आप एकदम से मतलब जो भी काम करना है, एकदम से घुस जाइए काम में, और आपको करना है। और जैसे करते जाओगे ना, वैसे ही आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। यही मैं बोलूँगी कि जो भी सोच रहा है, सोचिए नहीं, काम करने का समय है। और बस ये जनवरी का जो महीना है ना, ये इसमें सोच लीजिए,
और जितना हो सके आपको सोचना है अपना मतलब बनाना है, एक चार्ट बनाना है कि चार्ट पे हम क्या काम करें, कैसे करेंगे, कैसे अपना सब कुछ उसमें मतलब होता है ना कि अपना एक चार्ट बना करके रखते हैं। तो जितना हो सके आप अपने दिमाग को जनवरी के महीने में रेस्ट दीजिए, सोचिए। और भागने का जो समय होता है ना, फरवरी मार्च अप्रैल, ये 3 महीने एकदम से भागते रहिए। और फिर देखिए आप कैसे नई मुकाम तक पहुंचोगे, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम अगर कोई करे, अगर उसमें 100 दे, तो फिर कैसे ना कैसे भी करके भगवान को तो भी सोचना ही पड़ता है। क्योंकि मैं भगवान में अटूट विश्वास रखती हूँ। और सबको ही रखना चाहिए, क्योंकि जो भी है वही है। और जो भी हमें दे रहे हैं, कर रहे हैं, सब उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें अपने भगवान जी पे विश्वास रख कर के अपने कर्म को करना है, और फिर उसमें सफलता तो निश्चित ही मिलेगी। और अपने आप को मोटिवेट नहीं होने देना है, हमेशा मोटिवेट करके ही रखना है अपने आप को। और हमेशा मोटिवेशन वाली हमें वीडियोस देखनी चाहिए। तो यही है फ्रेंड्स। और मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।